सहाबे किराम ने अर्ज की, या आका या रसूल अल्लाह, जरा ये तो बताएं, जब अल्लाह ताला के अर्श पाक के साए के सिवा कोई साया ना होगा तो उस शिद्दत की गर्मी में अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श आज़म का साया किसको अता फरमाएगा? तब मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा की वो नबुव्वत वाली ज़बान खुलती है जिस ज़बान के बारे में बरेली के ताजदार इमाम इश्क़ व मोहब्बत सरकारे आला हज़रत फरमाते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मेरे आका की नबुव्वत वाली ज़बान खुलती है। हमने ये प्रोग्राम सजाया है, इमाम पाक की मोहब्बत में सजाया है, हुसैन आज़म की मोहब्बत में सजाया है, करबला के शहीदों की याद में हमने इस प्रोग्राम को सजाया है। मगर ए पृथ्वीपुर के सुन्नी मुसलमानों, जब आप यहाँ पर आए हो, अपनी रातों की नींदों को आपने कुर्बान किया है, तो यहाँ से एक पैगाम लेकर के जाना, अगर हमने अमल कर लिया तो फिर इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे नबी की बारगाह में सहाबा ने अर्ज की, आका वो तीन कौन लोग हैं जिसको खालिक़े कायनात अपने अर्श का साया अता फरमाएगा? मेरे आका इरशाद फरमाने लगे, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, पहला मेरा वो गुलाम होगा जो दुनिया में रह कर के जीते जी मेरे किसी गमगीन उम्मती के गम को दूर करेगा, अल्लाह ताला उसको मैदान महशर में अर्श का साया अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो भाई पृथ्वीपुर के सुन्नी मुसलमानों, 12 बजने के बिल्कुल करीब हैं। आप बोलेंगे तो फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम कामयाब रहेगा, और अगर आप यूं ही खामोशी से बैठे रहे, जो भी बात अच्छी लगे जरा अपनी बेदारी का आप सबूत देते रहें, क्योंकि 12 बजे के बाद तकरीर की नहीं जाती बल्कि तकरीर कराई जाती है। माहौल ऐसा बन जाता है कि ऑटोमेटिक मुंह की खिड़की खुलने लगती है और आंखों के दरीचे बंद होने लग जाते हैं। फिर महसूस ये होता है कि शायद तकरीर अब सुनी नहीं जा रही है बल्कि मुंह के जरिए अंदर को पी जा रही है ना। हुजूर ने पहले अपने किस गुलाम के बारे में फरमाया कि जिसको अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा? हुजूर का वो गुलाम कि जो दुनिया में जीते जी अपने नबी के किसी गुलाम के, वो गुलाम जो गमगीन हो, परेशान हो, मायूस हो, उदास हो, मुश्किलात ने उसको घेर लिया हो, परेशानियां उसका मुकद्दर बन गई हो। आप अगर किसी की परेशानी में काम आएंगे, इस नियत से काम आएंगे कि दुनिया वाले देखें ना देखें, परवरदिगार मुझको देख रहा है, मैं अपना नाम कमाने के लिए नहीं, अपने रब को राजी करने के लिए हुजूर के गुलाम की मदद कर रहा हूं। अगर इस नियत से आप किसी गमगीन उम्मती के गम को दूर करेंगे, अल्लाह ताला आपको मैदान महशर में अर्शे पाक का साया अता फरमाएगा। मगर आज हमारा हाल तो जुदा गाना है, आज हमारा तर्ज जिंदगी बदल गया। आज अगर हमारे पड़ोस में कोई गरीब मुसलमान रह रहा होता है तो हम उसको इतना सताते हैं कि या तो वो अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाता है या अपना मकान बेचने पर मजबूर हो जाता है। आज मुसलमान ताकत के दम पर गरीबों को सताने के बाद फख्र महसूस करता है, अपने माल और दौलत का लोगों पर दबदबा जमाया करता है, गांव के अंदर उसके नाम का सिक्का चल रहा है। मगर ए पृथ्वीपुर के सुन्नी मुसलमानों, याद रखो, आज अगर अल्लाह ने तुमको ताकत अता फरमाई है, जवानी अता फरमाई है, माल और दौलत अता फरमाया है, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 कड़ियल जवान बेटे अगर अल्लाह ने आपको अता फरमाए हैं तो फिर उन पर इतराने की जरूरत नहीं है, उन पर घमंड करने की जरूरत नहीं है। अगर 50-100 बीघे की जमीन का जोता आपके पास है तो अपनी जमीन पर नाश करने की जरूरत नहीं है। किसी गरीब को मत सताना, किसी गरीब का दिल ना दुखाना, किसी कमजोर को मत सताना। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज तो तुम अपनी ताकत का लोहा लोगों से मनवा लोगे, मगर याद रखो मैदान महशर का मंजर इतना खतरनाक होगा। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना
अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यकसिबून। आज तुम्हारे सामने गांव का कोई गरीब नहीं बोलता, आज तुम जमींदारों मालदारों चौकरात हो, आज तुम्हारे सामने कोई गरीब बोल नहीं रहा है। मगर याद रखो दुनिया में रह करके अगर आपने किसी गरीब का दिल दिखाया होगा, अगर अपने भाई का गला दबाया होगा, अगर जमीन किसी की मारी होगी, अगर रुपया पैसा किसी का आपने गसब कर लिया होगा, अगर मजदूर की मजदूरी मार करके आप आलीशान मकान में रह करके फख्र कर रहे हो, तो याद करना दुनिया वाला अगरचे कोई तुम्हारा बिगाड़ सके ना बिगाड़ सके, मगर मेरा रब कुरान में इरशाद फरमाता है मैदाने महशर में हम तुम्हारे मुंह को ताला लगा देंगे, तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी, तुम्हारे होठों को सिल दिया जाएगा। अब जिसको तुमने दुनिया में सताया होगा वो आएगा और अपने ऊपर जो उस पर जुल्म हुआ था रब की बारगाह में तुम्हारी शिकायतें करेगा। उस वक्त तुम कुछ ना बोल पाओगे। वो तो कल्लिमुना अयदीहिम, ये तुम्हारे हाथ जिन हाथों से गरीबों का गला दबा दिया करते हो, मजदूरों का माल लिया करते हो, डंडी मार लिया करते हो, नाप तोल में तुम कमी कर दिया करते हो, तुम्हारे ये हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, और ये पैर जिन पैरों से चल करके तुम गुनाहों की तरफ जाते हो, ये तुम्हारे पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर जर्रा बराबर जुल्म तुम दुनिया में रह करके अपने किसी मोमिन भाई पर कर रहे हो तो फिर याद रखना उसकी सजा मैदाने में महशर में बड़ी सख्त मिलने वाली है। तुम कहते हो हमारे सामने कोई नहीं बोलता, तुम कहते हो हम गुनाह करते कोई देख नहीं रहा, मगर याद रखो कोई देखे ना देखे परवरदिगार हर हाल में तुम्हारे आमाल से बाखबर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैदाने महशर में एक एक जर्रे का हिसाब किताब होगा। शायर ने तो कहा है जर्रा जर्रा हशर में कांटे पे तोला जाएगा, जर्रा जर्रा हशर में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। किबरिया के नारे रिसालत मसलके आला हजरत जिक्र शहीदाने करबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो इंशाल्लाह शहादत भी इंशाल्लाह मैं बयान करूंगा, करबला के हवाले से भी मैं बयान करूंगा, मगर मैं चाहता हूं मेरे भाइयों इतना पैसा आपने खर्च किया है। मौलाना आसिफ साहब जामा मस्जिद के इमाम साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम ईशा की नमाज पढ़ने के लिए खाना खा करके गए मस्जिद में, मस्जिद को देखने के बाद दिल खुश हो गया। सुभान अल्लाह। इतनी आलीशान मस्जिद माशाल्लाह आपने बनाई है। मस्जिद को देखने के बाद लगता है कि यकीनन आप करबला के शहीदों से कितना ज्यादा प्यार किया करते हैं। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, जरा और बुलंद आवाज से बोलें सुभान अल्लाह। अभी मेरी तकरीर की तमहीद चल रही है ना। पहला वो हुजूर का गुलाम जिसको अल्लाह ताला अर्श का साया अता फरमाएगा, वो होगा जो दुनिया में रह करके अपने नबी के किसी गुलाम के, उस गुलाम के जो गमगीन हो उसके गम को दूर करेगा, अल्लाह उसको अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अब दूसरा शख्स तवज्जो के साथ सुनिए, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मैदाने महशर में दूसरा वो शख्स होगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्शे पाक का साया अता फरमाएगा, जो दुनिया में रह करके मेरी किसी सुन्नत पर मजबूती से अमल करेगा, यानी हुजूर की सुन्नत को जो जिंदा करेगा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला उसको मैदाने महशर में अर्शे पाक का साया अता फरमाएगा। हुजूर की सुन्नत की जब बात आई है तो मिशकात शरीफ की एक बड़ी प्यारी हदीस पाक में आपकी समातों तक पहुंचाऊं, तमाम उलमा तवज्जो फरमाएं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहू अजरु मिअति शहीद। ये उलमा अरबी पढ़ने के बाद ही समझ गए, मगर मैं आपको उर्दू में आपकी जबान में समझाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब मेरी उम्मत के दरमियान फसाद बरपाओ, मेरी उम्मत में जब फसाद बरपाओ, ऐसे आलम में अगर मेरा कोई गुलाम मेरी सुन्नत को मजबूती से थाम लेगा, अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। कितने शहीदों का सवाब अता फरमाएगा?
पीछे तक आवाज आनी चाहिए। कितने शहीदों का? 100 शहीदों का। कितने शहीदों का? 100 शहीदों को। अब इन उलमा से पूछो, ये आपको बताते हैं और करबला की दास्तान आप सुनते हैं। अल्लाह अकबर, बार बार आप सुनते हैं कि करबला के मैदान में मेरे आका मौला हुसैन ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। आज अगर सुबह से शाम तक हमें खाने पीने के लिए कुछ ना मिले, हमारा हल्क सूख जाता है, जिस्म की ताकत खत्म हो जाती है, हम चलते हैं तो कदम लड़खड़ाने लग जाते हैं, जब बोलते हैं तो जबान अटकने लग जाती है। अल्लाह अकबर, हमारे हुल्कूम खुश्क हो जाया करते हैं, जबान सूख जाया करती है, जबान पर ऐसा लगता है कि जैसे कांटे आ चुके हों। अल्लाह अकबर, मगर करबला के मैदान में मेरे आका मौला हुसैन ने सब्र किया है, 3 दिन की भूख और प्यास को बर्दाश्त किया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज हम आका की सुन्नतों को पामाल कर रहे हैं, मुस्तफा करीम की प्यारी प्यारी सुन्नतों को हम अपने पैरों से रौंदते चले जा रहे हैं। ए नबी के गुलामों, यहाँ से एक पैगाम लेकर के उठना। आज जो माहे मुहर्रमुल हराम शरीफ का चांद नजर आता है, पूरी दुनिया में जहां जहां आशिकाने मुस्तफा, आशिकाने अहले बैत, आशिकाने पंजतन, आशिकाने करबला, आशिकाने मौला हसन, आशिकाने मौला हुसैन, आशिकाने मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम बसते हैं, जैसे ही आसमाने दुनिया पर चांद नजर आता है मुहर्रम का, तमाम लोगों की नजरों में दास्ताने करबला जिंदा हो जाती है, हुसैन की शहादत जिंदा हो जाती है, अली अकबर की जवानी जिंदा हो जाती है, अली असगर का नन्हा सा लाशा जिंदा हो जाता है, हजरत अब्बास अलंबरदार के कटे हुए बाजू उसकी नजरों में तरोताजा हो जाया करते हैं, बीबी सकीना की प्यास नजरों के सामने आ जाया करती है। इमाम मुस्लिम का उन जालिम कूफियों ने कितनी बर्बरियत जुल्म के साथ कत्ल किया था, उनके बच्चों को शहीद कर दिया था। वो इमाम मुस्लिम और उनके बच्चों की शहादत याद आ जाती है, मगर हम सीना पीटते हैं, हम मातम करते हैं, गिरेबानों को फाड़ते हैं, हम अलम निकालते हैं, हम मुहर्रम निकालते हैं, ताज़िए बनाया करते हैं। कसम खुदा की, ये दुनिया की वो आम रिवायतें, ये दुनिया की वो बातें कि जो दुनिया के लोगों ने इजाद की हैं, ये तो हमें याद रह जाता है, मगर कसम खुदा की करबला में हुसैन का आखिरी सजदा हम भूल जाया करते हैं। जब मुहर्रमुल हराम शरीफ का चांद नजर आता है, हमारे अंदर आप हजरात देखते होंगे बुराइयां और ज्यादा पैदा हो जाया करती हैं। ए नबी के गुलामों, सुनो सुनो, ये मोहब्बत हुसैन नहीं है, ये इश्क हुसैन नहीं है, ये करबला वालों से मोहब्बत करने का सलीका और तरीका नहीं है, बल्कि मेरे आका तो इरशाद फरमाते हैं, जब लोग गुनाह करने पर फख्र महसूस करें, जब लोग एक दूसरे की बेटियों को ताकने पर फख्र महसूस करें, जब लोग जिना करने पर अपने आप को ताकतवर महसूस करने लगे, जब लोग चौराहों पर अपने मोमिन भाइयों की गीबत करने पर फख्र महसूस करने लगे, जब लोग नमाजों को छोड़ना शुरू कर दें, जब लोग हुजूर की सुन्नतों को पामाल करना शुरू कर दें, अल्लाहु अकबर कबीरा, हुसैन आजम की झूठी मोहब्बत का दावा करने लगे। ए पृथ्वीपुर के सुन्नी मुसलमानों, अगर तुम ऐसे आलम में आका की एक सुन्नत को जिंदा करोगे, यानी अगर अपने आप को सच्चा नमाजी बना लोगे, तो खालिक़े कायनात एक शहीद का नहीं 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीदाने करबला, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। शायद पीछे वालों को मेरी बात समझ नहीं आई, मैं जो बोल रहा हूं आप समझ रहे हैं? अरे आप लोगों को समझ में आ रही है ना? आप ही की जबान में बोल रहा हूं। कारी सोहेल साहब कह रहे हैं संस्कृत चल रही है, नहीं, आप ही की जबान में मैं बोल रहा हूं, आप ही की तरह मैं भी इंसान हूं, है ना? हुजूर ने क्या फरमाया कि जो मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। पूछो इन उलमा से, शहीद को मर्तबा शहादत का कितनी मशक्कतें बर्दाश्त करने के बाद मिलता है। अपने जिस्म के खून का एक एक कतरा जब रब की बारगाह में वो पेश कर देता है, तब वो शहादत का मर्तबा पाता है। मगर यहाँ पर शहादत शहीद हकीकी नहीं, यहाँ पर शहीद हुक्मी वाला मसला है, यहाँ पर सवाब शहीद हुक्मी वाला है। हाँ अजीजान मिल्लत इस्लामिया, शहीद वो होता है कि जो मैदान कारजार में निकलता है, न बीवी की परवाह करता है, न बच्चों की परवाह करता है, न बाप की परवाह करता है, न माँ की परवाह करता है, न औलाद की परवाह करता है, न घर वालों की परवाह करता है, न रिश्तेदारों की परवाह करता है, न अजीज अकरबा की परवाह करता है, न दोस्तों अहबाब की परवाह करता है।
दुनिया की किसी चीज की परवाह नहीं करता है। जब उसके दिल के अंदर मोहब्बत मुस्तफा मौजज़न हो जाती है, जब इश्क मुस्तफा उसके दिल के अंदर बेदार हो जाता है, जब इमाम आली मकाम की सच्ची मोहब्बत उसके दिल के अंदर मौजें मारने लग जाती है, जिहाद की खातिर जब वो अपने घर से निकलता है, सब कुछ राहे मौला में कुर्बान कर देता है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अपने जिस्म का हिस्सा हिस्सा अलग अलग करा देता है, जिस्म का हर हर टुकड़ा अलग करा देता है। राहे खुदा में जब वो शहीद हो जाता है तब उसका मर्तबा बुलंदो बाला होता है, और ऐसा बुलंदो बाला होता है, हम अगर मर जाएं तो फिर हमारी मौत कहलाती है, हम अगर इंतकाल कर जाएं तो हमारा इंतकाल कहलाता है, हम अगर इंतकाल करके कब्र में चले जाएं तो मुर्दा कहलाया करते हैं। मगर याद रखो, राहे खुदा में जो शहीद हो जाता है, राहे खुदा में जो कत्ल कर दिया जाता है, वो मुर्दा नहीं कहलाता है, वो मरा हुआ नहीं कहलाता है, बल्कि वो शहीद कहलाता है। और शहीद के बारे में हुक्म ये है कि उनको मुर्दा कहना तो दूर की बात, उनको मुर्दा गुमान ना किया करो, वो जिंदा हुआ करते हैं, जिंदा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तभी तो हम कहा करते हैं कि मौला दुनिया में न जाने कितने कितने बड़े बादशाहों ने जन्म लिया, कितने कितने सलातीन ने जन्म लिया, कितने कितने मालदारों ने जन्म लिया, कितने कितने पहलवानों ने जन्म लिया, कितने कितने बादशाहों ने जन्म लिया, मगर वो आए, उन्होंने दुनिया में हुकूमतें की, वो चले गए, नाम मिट गया, कब्र के निशान मिट गए, लोग उनका पता भूल गए। मौला आखिर क्या बात है, करबला के मैदान में 72 जानिसार अल्लाहु अकबर कबीरा तकरीबन 1400 बरस पहले शहीद हुए थे, आज भी उनका नाम जिंदा है, आज भी उनका पैगाम जिंदा है, करबला वालों की दास्तान जिंदा है। तो सुनो, कुरान कहता है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं उनको मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं। तभी तो शायर कहता है, या रसूल अल्लाह तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा, कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, यूं ही फातिमा ज़हरा तेरी गोद के पाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जिक्र शहीदाने करबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि आप में से कितने ऐसे हैं कि जो 5 वक्त की नमाज अदा करते हों, तो शायद 10% मुश्किल से निकल पाएंगे। मौलाना आसिफ साहिब क़िबला, यही बात है ना। अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि फज्र की नमाज कितने लोगों ने पढ़ी, तो शायद 10% भी ना बच पाए। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ईशा की नमाज कितने लोगों ने पढ़ी है और यहाँ जलसे में आए हैं, तो शायद सब दाएं बाएं कर जाएंगे। मगर ए नबी के गुलामों, सुनो, क्या आप करबला की उस जो है तारीख को भूल गए, इमाम आली मकाम की उस सजदे को भूल गए, इमाम आली मकाम की उस शहादत को भूल गए जो करबला के मैदान से मौला हुसैन ने ये पैगाम दिया था तमाम दुनिया वालों को, ओ लोगों सुनो सुनो, अगर तुम्हारी जान जा रही हो, तुम्हारी गर्दनों पर खंजर लटक रहे हों, आइए तशरीफ लाइए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे सुहेल भाई ने मुझसे कहा था कि हजरत इस्लाही गुफ्तगू आपको करनी है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ चंद इस्लाह की बातें हो जाएं। यार हम वैसे ही बेअमल हैं, अगर इस जिक्र हुसैन की बरकत से अगर कोई एक भी अमल कर ले तो फिर इंशाअल्लाह हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब के लिए बख्शिश और नजात का वो जरिया बन जाएगा। अजीजान मुहतरम, तो बात चल रही थी कि हुजूर की सुन्नतों को जिंदा करना है, मगर हम हैं कि जवानी के नशे में धुत हैं, मगर हम हैं कि हमें अपनी माल और दौलत का नशा इतना ज्यादा चढ़ा हुआ है कि हुजूर की प्यारी सुन्नत दाढ़ी मुबारक भी हमको नजर नहीं आया करती है। बार बार हम इस पर उस तरह फिराया करते हैं, बार बार इसको गंदी नालियों के हवाले कर दिया करते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो प्यारी सुन्नत कि जो मेरे आका मुस्तफा करीम को बड़ी प्यारी थी, हुजूर ने जिसको रखने का हुक्म फरमाया है, हम उस प्यारी सुन्नत को बार बार नालियों में
में बहा दिया करते हैं। ए नबी के गुलामों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हमें और आपको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया है। इससे बढ़कर के हमारे लिए एजाज की बात और क्या होगी कि अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया। इंसान बनाने के बाद हमें और आपको अल्लाह ने मुसलमान बनाया। मुसलमान बनाने के बाद सबसे बड़ा करम खालिक़े कायनात ने हम पर और आप पर यह फरमाया है कि हमें अपने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमा दिया है। ये वो उम्मत है कि जिस उम्मत में पैदा होने के लिए बड़े बड़ों ने तमन्नाएं जाहिर की थी। अल्लाहु अकबर, रब की बारगाह में इल्तिजाएं किया करते थे। जब मेरे आका की शान के कसीदे उन्होंने पढ़े, जब मदीने वाले मुस्तफा की शान के तराने उन्होंने अलापे, जब आमिना के लाल के तस्करे अपनी आसमानी किताबों में सहीफों में जब उन्होंने पढ़े थे तो दिल के अंदर शौक पैदा होता था, मौला अपनी आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमा देता। हम कितनी किस्मत वाले हैं कि खालिक़े कायनात ने हमें अपने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है जनाब। और आखिरी नबी की उम्मत में पैदा ही नहीं फरमाया बल्कि हम पर करम ये फरमाया है कि हमको अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत इजाबत बना दिया है। उम्मत इजाबत बनाने के बाद खालिक़े कायनात ने हमें अपने आका का वफादार बना दिया है, हमें अपने मुस्तफा का सच्चा गुलाम बना दिया है, हमें आमिना के लाल से मोहब्बत करने वाला बना दिया है। हमें वो ना बनाया कि जो दुनिया में लोग कहा करते हैं कि नबी मर करके मिट्टी में मिल गए। अल्लाह ने हमें वो नहीं बनाया कि जो कहते हैं कि मोहम्मद अपने नबी की ताज़ीम अपने बड़े भाई की करना चाहिए, बड़े भाई की तरह करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं बनाया जो कहा करते हैं कि नबी को पीठ के पीछे का भी इल्म नहीं है, बल्कि हम तो यूं कहा करते हैं मौला तेरा कितना बड़ा करम है कि तूने हुजूर की गुलामी अता फरमाई तो सच्ची गुलामी अता फरमाई है। हमें अगर आका का गुलाम बनाया है तो इस अंदाज का गुलाम बनाया है। हम वो बोली बोलते हैं जो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान ने बोली है। आला हजरत इमाम इश्क को मोहब्बत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ो इख्तियार। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हमें तो अल्लाह का ये शुक्र अगर अदा करने लग जाए हम तो फिर हमसे खालिक़े कायनात का शुक्र अदा ना हो सकेगा। बात जो चल रही थी वहीं पर आएगी। दूसरा वो शख्स कि जिसको अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा वो होगा कि जो हुजूर की सुन्नत को जिंदा करेगा। अब हमें चाहिए कि हम अब तक गफलत में रहे, हम नमाजें पढ़ना सीख जाएं, नमाजें पढ़ना शुरू कर दें, धीरे धीरे नमाजों की तरफ आ जाएं, गुनाहों से धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका मुस्तफ़ा करीम एक मौके पर इरशाद फरमाने लगे, सुनिएगा तवज्जो के साथ। हुजूर इरशाद फरमाते, इंसान जब गुनाह करता है, गुनाह करता चला जाता है तो उस इंसान के दिल पर गुनाहों का जंग, गुनाहों का मैल लग जाता है। जिस तरीके से लोहे पर पानी अगर लग जाए, पानी की वजह से लोहे को जंग लग जाएगा, इसी तरीके से इंसान के दिल को गुनाहों की वजह से जंग लग जाया करता है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन आका की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमाएं, जब गुनाहों का जंग इंसान के दिल पर लग जाए तो फिर वो गुनाहों का जंग, गुनाहों का मैल दूर कैसे होगा? मेरे आका इरशाद फरमाने लगे, ए सहाबा, तुम कसरत से कुरान की तिलावत किया करना और अपनी मौत को कसरत से याद किया करना। जब तुम ये दो काम करने लग जाओगे, कुरान की तिलावत करने लग जाओगे, अपनी मौत को कसरत से याद करना शुरू कर दोगे, तो कसम खुदा की मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तुम्हारे दिलों का मैल धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएगा। जब ये अमल करते चले जाओगे, एक वो भी दिन आएगा कि तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ और शफाफ आईने की तरह बन जाएगा। फिर उस दिल में मोहब्बत मुस्तफा जलवागर होगी, उस दिल में इश्क मुस्तफा जलवागर होगा। और जिस दिल में इश्क मुस्तफा जलवागर हो जाता है उसका हाल ये हो जाता है, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। जिंदाबाद जिंदाबाद।
दूसरा वो गुलाम जिसको अल्लाह ताला अर्श आज़म का साया अता फरमाएगा, जो हुजूर की सुन्नत पर मजबूती से अमल कर लेगा। और तीसरे शख्स के बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, जो दुनिया में रह कर के मुझ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको भी मैदान महशर में अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ए नबी के गुलामों, हम अपना तर्ज अमल इस अंदाज का बना लें, इस तरह से बना लें, पांचों वक्त की नमाज बा जमात अदा करना शुरू कर दें। खाली वक्त मिला करें, अपने आका पर दुरूद पाक के नजराने पेश करते रहा करें, नबी की आल पर दुरूद पाक के नजराने पेश करते रहा करें। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब तक हम जिंदा रहें आका पर दुरूद पाक पढ़ने के आदी बन जाएं। जब हम अपनी आदत बना लेंगे, हमारा इंतकाल हो जाएगा, तो फिर हमारा हाल ये होगा जो मौलाना जमील कादरी ने कहा है, मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फिरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। अब जरा इसी ईमानदारी के साथ आगे से पीछे तक पूरा मजमा बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की, वो खुशकिस्मत है मिल जाए जिन्हें दौलत शहादत की। शहादत पाके हस्ती जिंदे जावेद होती है, ये रंगीन शाम सुबह ईद की तमहीद होती है। अजीजान मुहतरम, आप सोचते होंगे कि एक अल्लाह का वो बंदा कि जो राह खुदा में शहीद होता है, आखिर उसको तकलीफ होती होगी या नहीं होती होगी? तो सुनो सुनो, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब एक अल्लाह का बंदा रज़ाए इलाही की खातिर अपने प्यारे नबी की मोहब्बत में अपने घर से जामे शहादत नोश करने के लिए निकलता है, इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए निकलता है, अल्लाह अकबर, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब एक शहीद के जिस्म पर तीर और तलवारों की बारिशें होती हैं, जब उसके जिस्म पर खंजर बरसाए जाते हैं, जब उसकी गर्दन पर तलवारें लटक रही होती हैं, और जब उसके जिस्म पर जख्म लग रहे होते हैं, जिस्म के खून का एक कतरा जमीन पर जब गिरता है तो वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब एक शहीद के जिस्म से रूह निकल रही होती है तो वो मरता बाद में है, जन्नत में अपना ठिकाना पहले देख लिया करता है। मेरे आका शहीद के बारे में हुक्म इरशाद फरमाते हैं कि जब एक शहीद इंतकाल कर रहा होता है, इंतकाल उसका बाद में होता है, बवक्त मौत उसको अल्लाह ताला ये इनाम अता फरमाता है कि उसको अपने रब का दीदार हो जाता है। सुभान अल्लाह। ये तो तमाम शहीदों की तारीफ है, ये तो तमाम शहीदों की फजीलत है। अब जरा देखो तो सही, जो सैयदुल शुहदा हैं, जो इमाम आली मकाम हैं, जो जन्नती जवानों के सरदार हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे आका ने जिन हुसैन के बारे में फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। हम सोचते हैं मौला करबला के मैदान में हुसैन ने सब्र कैसे किया होगा, करबला के मैदान में हुसैन आजम सब्र इस्तिकामत का पहाड़ कैसे बनकर के खड़े हुए थे। तो सुनो सुनो, मेरे आका मौला हुसैन इस वजह से सब्र कर रहे थे कि जब दुनिया के अंदर पैदा हुए हैं, मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आका मौला हुसैन की तहनीक फरमाई है। आप कहेंगे ये तहनीक क्या है? आज हमारे यहाँ पर घरों में जब बच्चे पैदा होते हैं तो कभी चच्ची आती है, कभी ताई आती है, कभी भूपी आती है, कभी चचा आते हैं कि बड़े दिनों के बाद भतीजा आया है, ढोल बजाए जाएंगे, ताशे बजाए जाएंगे, डांस पार्टी मंगाई जाएगी, नाच गाने की महफिलें सजाई जाएंगी, मगर किसी को यह परवाह नहीं होती है कि इस बच्चे का मुस्तकबिल रोशन करना है, इस बच्चे को आने वाली जिंदगी में बेहतर बनाना है, नेक बनाना है, मुस्तफा करीम का गुलाम बनाना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहला हक उसका यह है अपने माँ बाप पर कि बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद बच्चे के कान में अजान लगाई जाए। जब
अजान बच्चे के कान में पढ़ी जाती है तो शैतान के मकरो फरेब से बच्चा दूर हो जाता है। यूं तो हदीस पाक के मिस्दाक में, हदीस पाक के एतबार से कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फित्रतिल इस्लाम, हर बच्चा फित्रत इस्लाम पर पैदा होता है। मगर जब बच्चे के कान में अजान लगा दी जाती है उसको पता चल जाता है मैंने जिस घराने में आंखों को खोला है वो नबी के गुलामों का घराना है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ने वाले लोग हैं, वो अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाले लोग हैं, रसूल की रिसालत को मानने वाले लोग हैं। जरा सोचो तो सही, मेरे आका मौला हुसैन जब इस दुनिया में आपने विलादत पाई है, आपकी जब पैदाइश हुई है तो सबसे पहले आपके हलक में अगर कोई लुकमा गया है तो मेरे नबी की ज़बान मुबारक का वो लुकमा गया है कि जो हुजूर ने अपने दहने मुबारक से चबाया था और मौला हुसैन को अपनी ज़बान से चुसवाया था। सुभान अल्लाह। अब जरा आप अंदाजा तो लगाओ, वो नबी अगर अपना लुआब दहन खारी कुएं में डाल दे तो वो कुआं हमेशा के लिए मीठा पानी बन जाए। अगर मेरे आका किसी अपने सहाबी की निकली हुई आंख पर अपना लुआब दहन लगा दे तो वो आंख हमेशा के लिए अच्छी हो जाए। अगर हुजूर का गुलाम कटा हुआ बाजू आका की बारगाह में लाए, आका अपना लुआब दहन लगा दे तो कटा हुआ बाजू जुड़ जाए। जरा सोचो तो सही, जब हुसैन आजम के हलक से उतरने वाला पहला लुकमा मुस्तफा करीम के लुआब दहन से लग करके उतरा था तो फिर दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत थी जो करबला के मैदान में मौला हुसैन की जबान को खुश्क कर देती। अरे करबला के मैदान में प्यास से सब्र देने वाली वो चीज थी जो बचपन में मौला हुसैन ने अपने नाना जान की जबान मुबारक से हुजूर का लुआब दहन चखा था। अल्लाहु अकबर कबीरा। करबला के मैदान में हुसैन सब्र उस दुआ के नतीजे से कर रहे थे कि जो बचपन के जमाने में नाना जान ने अपने नवासे हुसैन आजम के लिए फरमाई थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, जिक्र शहीदाने करबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीजाने मुहतरम, आज हम करबला के शहीदों से मोहब्बत का दम भरते हैं, उनसे मोहब्बत के नारे लगाते हैं। हम इकरार करते हैं कि हुसैन आजम से बड़ी मोहब्बत है, करबला के शहीदों से बड़ी मोहब्बत है। मगर याद रखो, हम तो इंसान हैं, हम तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से हुजूर का कलेमा पढ़ने वाले लोग हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नवासे हुसैन आजम के लिए जो दुआ फरमाई, आप तवज्जो के साथ सुनना। मेरे आका बार बार हर मौके पर इरशाद फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। जब आका मौला हुसैन, जब मेरे मुस्तफ़ा करीम अपने नवासों हसन हुसैन को अपनी गोद में खिलाया करते थे तो रब की बारगाह में दुआएं किया करते थे, ए परवरदिगार मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और उससे भी मोहब्बत फरमा कि जो मेरे नवासों से मोहब्बत करे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ ये असर लाई कि इंसान तो इंसान, जानवर भी आका हुसैन से मोहब्बत करने लग गए। खालिक कायनात की हर मखलूक हुसैन आजम से मोहब्बत करने लगी। क्या बचपन की तारीख का आपने वो बाब नहीं पढ़ा है जब मस्जिद नबवी शरीफ में मेरे नबी की बारगाह में हुजूर के एक गुलाम ने हिरनी का एक बच्चा ला करके दिया था, अर्ज की थी आका बतौर तोहफा आपकी खिदमत में लेकर के आया हूँ। खेलते कूदते मस्जिद नबवी शरीफ में आका मौला हसन चले गए। जाने के बाद जब हिरनी का खूबसूरत बच्चा देखा तो आपसे रहा नहीं गया, अर्ज करने लगे नाना जान बड़ा प्यारा बच्चा है, आप मुझे अता फरमा दीजिए। मेरे नबी ने अपने नवासे हसन को खेलने के लिए वो हिरनी का बच्चा अता फरमा दिया। अल्लाहू अकबर। हिरनी के बच्चे को लेकर के हजरत इमाम हसन अपने घर की तरफ आए हैं। घर के अंदर आगोशे फातिमा में मौला हुसैन आराम कर रहे हैं, मगर अपने बड़े भाई इमाम हसन को जब देखा हिरनी का बच्चा लेकर के आए हैं, बड़ा प्यारा है, अर्ज करने लगे भाई जान आप ये हिरनी का बच्चा मुझे अता फरमा दीजिए। हजरत इमाम हसन कहने लगे मेरे प्यारे भाई मैं अपने नाना जान से लेकर के आया हूँ, जाओ जाओ तुम भी मस्जिद नबवी शरीफ में चले जाओ। नबी का दरबार वो दरबार है जहाँ से जो मांगता है मिल जाता है। आका की बारगाह वो बारगाह है। इज्जत मांगो तो नबी की बारगाह से मिलती है, दौलत मांगो तो नबी की बारगाह से मिलती है, शोहरत मांगो तो नबी की बारगाह से मिलती है, दौलत मांगो तो नबी की बारगाह से मिलती है, ईमान मांगो तो नबी की बारगाह से मिलता है, कुरान मांगो तो नबी की बारगाह से मिलता है, अरे रहमान मांगो तो नबी की बारगाह से मिलता है। इतना ही
नहीं, अगर जन्नत मांगो तो नबी की बारगाह से मिलता है। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत को फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन निकले हैं आगोश अम्मी जान में से, बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आगोश से निकल करके मस्जिद नबवी शरीफ का रुख किया है। और आपको मैं बताता चलूं, आप में से शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हज या उम्रा किया होगा। जब आपने देखा हो मस्जिद नबवी शरीफ हुजरे मुस्तफ़ा से बीबी फातिमा ज़हरा का मकान ज्यादा दूर नहीं था, जो मकान आपका था आज उस जगह पर मस्जिद बनी हुई है मस्जिद अली के नाम से। अल्लाह अकबर, ये बेज़बान परिंदे भी कितना प्यार कितना अदब करते हैं बीबी फातिमा का, कितना प्यार करते हैं हसन हुसैन से। मैंने अपनी आंखों से जब मैं पिछले साल उम्रा करने के लिए गया तो मौलाना सुहेल साहब, हजरत तमाम उलमा तवज्जो फरमाए, वो प्यारा मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा। एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक का खैमा था, एक तरफ हजरत उस्मान गनी का खैमा था, एक तरफ हजरत उमर फारूक आजम का मकान है। अल्लाह अकबर कबीरा, और भी बहुत सारे सहाबा के मस्जिद नबवी शरीफ के सहन से बाहर निकल करके मकानात थे। आज सब में मस्जिदें बनी हुई हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। मस्जिद अबू बकर को आप देखेंगे, उसके गुंबदों मीनार पर आपको कबूतर नजर आ जाएंगे। मस्जिद उमर फारूक आजम के मनारों पर देखेंगे, उस पर आज भी आपको कबूतर नजर आ जाएंगे। मस्जिद हजरत उस्मान को देखेंगे तो उसके गुंबदों मीनार पर आज भी आपको कबूतर नजर आ जाएंगे। मगर ए नबी के गुलामों, अपनी किस्मत पर नाज करो। तुम्हें निस्बत मिली है तो कितनी प्यारी मिली है। तुम्हें अगर तुम्हें निस्बत मिली है तो कितनी बुलंदो बाला मिली है। ये मेरे आका मौला हुसैन की वालिदा मोहतरमा, मेरे आका मुस्तफा करीम की लाडली प्यारी शहजादी बीबी फातिमा का अदब है कि जिस मकान में बीबी फातिमा अपने हसन हुसैन के साथ रहा करती थी, मौला अली के साथ रहा करती थी, आज भी आप जाकर के देखेंगे तो कबूतर अदब की वजह से उस मस्जिद के गुंबदों मीनार पर नजर नहीं आएंगे। सुबह को देखेंगे कबूतर नजर नहीं आएगा, दोपहर को देखेंगे कबूतर नजर नहीं आएगा, शाम को देखेंगे कबूतर नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो जानते हैं ये मकान किसी और का नहीं, ये उस जाते बाबरकत का कमाल है, उस जाते कमाल का मकान है कि जब मैदान महशर में 70,000 हूरों के साथ हजरत फातिमा ज़हरा का काफिला मैदान महशर में गुजरेगा तो निदा आएगी, ए अहले महशर अपने अपने सरों को झुका लो, फातिमा ज़हरा की सवारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान मौला हुसैन निकल करके आए, अपनी अम्मी जान की आगोश मुबारक से मस्जिद नबवी शरीफ का रुख किया है। जब रुख किया, नाना जान के रुखे अनवर को देखा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अपने नाना जान की बारगाह में अर्ज करने लगे, नाना जान, आपने भाईजान को हिरनी का बच्चा अता फरमाया था, आप मुझे भी हिरनी का बच्चा अता फरमाए। मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, बेटा हुसैन बैठ जाओ, हमारे एक सहाबी लाए थे, मैंने अपने नवासे को दे दिया है, आप बैठ जाओ। इमाम हुसैन ने फिर अर्ज की, नाना जान मुझे भी हिरनी का बच्चा चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। देखो मौला हुसैन से मोहब्बत करने वाले बेज़बान जानवर भी कितनी मोहब्बत किया करते हैं। अल्लाह अकबर। जिस हिरनी का बच्चा हुजूर के गुलाम लेकर के आए थे, उस हिरनी का एक बच्चा और उसके पास बाकी था, मौजूद था। अल्लाह तबारक व तआला ने उस हिरनी के ज़हनो दिमाग में डाल दिया, ए हिरनी तुझे बच्चे और मिल जाएंगे। मेरे नबी का शहजादा अपने नाना जान से तुझ तेरा बच्चा मांग रहा है, मैं तुझको हुक्म देता हूं, अपने बच्चे को ले साथ में मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पर चली जा, मेरे नबी तेरा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। करीब था कि इमाम हुसैन की आंखों से आंसुओं के कतरात जमीन पर आ जाते। वो हिरनी अपने बच्चे को लेकर के मुस्तफा करीम की बारगाह में हाजिर हो गई, अपने सर को झुका दिया, गोया बज़बान हाल कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बच्चों की जुदाई तो बर्दाश्त कर लूंगी, मगर हुसैन का रोना मुझसे ना देखा जाएगा। अगर हुसैन रोने लगे तो जमीन रोने लगेगी, आसमान रोने लगेगा, कायनात का जर्रा जर्रा रोने लगेगा। या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे का तोहफा कबूल फरमाइए और अपने नवासे हुसैन पाक को अता फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। शान है मेरे आका मौला हुसैन की कि इंसान तो इंसान, जानवर भी मौला हुसैन से मोहब्बत किया करते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कितने मुकद्दस हैं इमाम हसन
हुसैन में एक मर्तबा जब मेरे नबी की बारगाह में दाहिनी तरफ हजरत इमाम हुसैन जलवागर है, बाईं तरफ हुजूर के प्यारे शहजादे हजरत इब्राहिम जलवागर है, इतने में दोनों से प्यार कर रहे थे। हजरत जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत बारगाह रिसालत में आप हो गए। आने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम लेकर के आपकी बारगाह में आया हूँ। ए मेरे मुस्तफ़ा करीम, ये जो दो शहजादे आपकी गोद में नजर आ रहे हैं, अल्लाह का हुक्म है कि इनमें से एक आप अपने पास रख लें, एक का इंतकाल हो जाना है, एक की रूह कब्ज करनी है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने इख्तियार आपको दिया है कि आप जिसको चाहें अपने पास रखें, जिसको चाहें परवरदिगार की बारगाह में भेज दें। अल्लाहु अकबर, जरा कुर्बान तो जाओ। जो कहते हैं कि नबी हमारी तरह बशर है, तो फिर मैं पूछता हूं, बताओ तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हुआ होगा, तुम्हारी अम्मा का भी इंतकाल हुआ होगा, तुम्हारे रिश्तेदारों में से घर बार में से किसी का इंतकाल जरूर हुआ होगा, मगर ये तो बताओ क्या मौत का फरिश्ता किसी के पास आया है पूछने के लिए कि मुझे आपकी रूह निकालनी है, अगर इजाजत हो निकाल ली जाए? किसी बेटे से कभी मौत के फरिश्ते ने पूछा कि तुम्हारे अब्बा की रूह निकालनी है, अगर इजाजत हो निकाल ली जाए? तुम्हारी अम्मा की रूह निकालनी है, अगर इजाजत हो निकालनी जाए? ये मौत का फरिश्ता किसी के पास नहीं आता। कसम खुदा की, नबी का दरबार वो दरबार है, अगर जिब्रील आए तो इजाजत मांगे, मीकाईल आए तो इजाजत मांगे, इसराफील आए तो इजाजत मांगे, इजराइल आए तो इजाजत मांगे। अल्लामा हसन रजा खान फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, उस्ताद ज़मान, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, और बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। आए जिब्रील अमीन और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इख्तियार आपको दिया है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने गौर व फिक्र फरमाया। गौर व फिक्र फरमाने के बाद फैसला फरमा लिया कि अगर मैं इमाम हुसैन को भेज देता हूं तो इनकी जुदाई मुझसे बर्दाश्त न हो सकेगी, मेरी फातिमा जहरा का दिल टूट जाएगा, मेरे नवासे हुसैन का कलेजा फट जाएगा, मेरे भाई शेर खुदा मौला अली गमगीन हो जाएंगे। हाँ, अगर मैं अपने बेटे इब्राहिम को भेज देता हूं तो फिर मुझे तकलीफ होगी, मगर मैं अपने नवासों को देखूंगा तो मुझे सब्र आ जाएगा। सुभान अल्लाह, मैं सब्र कर लूंगा अपने बेटे हुसैन को देखने के बाद। आपने फैसला फरमा दिया, ए जिब्रील, मेरा फैसला ये है, मेरे हुसैन को मेरे पास रहने दो और मेरी तरफ से इजाजत है कि इब्राहिम का इंतकाल हो जाए। सुभान अल्लाह, चंद दिन गुजरे भी ना थे, हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया। जब आपका इंतकाल हुआ तो मेरे मुस्तफा करीम अपने सहाबा के दरमियान ऐलान फरमाया करते थे, ए मेरे सहाबा सुन लो, मेरा हुसैन मुझे इतना ज्यादा अजीज है कि मैंने अपने नवासे पर अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मोहब्बत है नबी की अपने नवासों से, ये इश्क है नबी का अपने नवासों से, ये प्यार है नबी का अपने नवासों से कि किसी भी हाल में उनको गमगीन देखना मेरे नबी ने गवारा नहीं किया। अब जरा सोचिए तो सही, करबला के मैदान में जब जालिम यजीदियों ने उन पर जुल्म ज़्यादतियों के पहाड़ तोड़े होंगे तो मेरे मुस्तफा करीम की रूह पुरफतूर को, मेरे मुस्तफा करीम के जिस्म मुबारक को किस कदर तकलीफ हुई होगी। ए नबी के गुलामों, इसलिए मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, मेरे अपने आका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें ना पहुंचाओ। हुजूर ने जो इरशाद फरमा दिया, जो इलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में बनाई गई है। आप नमाज पढ़ना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह सच्चे हुसैनी कहलाओगे। जब ये अमल करने लग जाओगे तो यकीनन तुम्हारी मोहब्बत इमाम हुसैन भी कबूल फरमा लेंगे, मौला अली भी कबूल फरमा लेंगे, और प्यारे नबी की बारगाह में भी तुम्हारी मोहब्बत कबूल होती चली जाएगी। अल्लाह ताला की बारगाह मुकद्दस में रिज़ा है। मौला करीम, मेरे कहने में आपके